हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है एक्सरसाइज 4.4 नाइन्थ क्लास की इसको ट्राई करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है इनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें दिया है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनमें जो इरेशनल नंबर्स हैं आप लोगों ने उनको रैशनल बनाना है। तो ये हमारा मेन काम है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.4 को ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ स्टूडेंट्स, 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये डिनोमिनेटर है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं नॉलेज तो मैं आपको बताती हूँ, इसको न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कहा गया है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स के जो इंटीजर्स बाय इंटीजर नहीं होते। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रैशनल नंबर्स देखे होंगे। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो इंटीजर बाय इंटीजर हों, इंट बाय इंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि 2/3, ठीक है, -1/4। तो ये देखिए, ये इरेशनल नंबर्स हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, ये अगर आप पूरे को देखें तो ये ऊपर तो इंटीजर है पर नीचे तो इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटीजर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज नॉट एन इंटीजर। तो ये इंटीजर्स नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर्स है स्टूडेंट्स। तो इन इरेशनल नंबर्स को हम लोगों ने रिमूव करना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर, क्योंकि ये सारे डिनोमिनेटर में हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, ऊपर सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो हम लोगों ने इनको ही सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब इसको मैं कैसे करूँगी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पता हो तो स्क्वायर रूट को स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ले लूँ स्टूडेंट्स, इसके ऊपर स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या होगा, ये 1/2 जो है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 1 रह जाएगा। तो मतलब अगर कहीं भी 1 पावर है किसी की, 1 पावर है किसी की भी, a⁻1 किसी भी नंबर की 1 पावर है तो उसके ऊपर मैं एट अ टाइम स्क्वायर रूट भी ले सकती हूँ और स्क्वायर भी ले सकती हूँ। तो इसी तरह ये देखिए 3, जैसे 3 है इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट भी ले सकती हूँ और इसके ऊपर स्क्वायर भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, बाकी पावर इसकी जो 1 है वही बचेगी। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं डिनोमिनेटर में ही लिख लूँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये 2 टाइम्स आ सकता है। स्क्वायर का मतलब किसी भी वैल्यू के स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है कि a मल्टीप्लाई a, जैसे फॉर एग्जांपल x का स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, y का स्क्वायर मतलब y मल्टीप्लाई बाय y। तो इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अगर इसको मैं इससे कैंसिल कर दूं तो देखिए नीचे डिनोमिनेटर जो इरेशनल था उसको हमने रैशनलाइज कर दिया है, उसको हमने इंटीजर के फॉर्म में कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना काम कर लिया है। और ये बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रख लेना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है अगर कहीं भी 1 पावर हो, जैसे 3 के ऊपर 1 पावर थी मैंने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसमें 14/√98 है। अब स्टूडेंट्स देखिए, 98 जो है ऊपर, यहाँ तो 3 था, इस यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 3 था और ऊपर भी 3 था, सेम था। तो इस वजह से मैंने ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया और उसका स्क्वायर भी ले लिया। पर यहाँ पर सेम चीज़ें नहीं है, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जो स्क्वायर रूट के अंदर 98 है इसके मैं मल्टीपल्स ढूंढने लगी हूँ कि इसके कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। आप इसको बाय एलसीएम कर सकते हैं। 2 4 ज़ा 8, 9 के ऊपर से 1 उधर कैरी चला गया, 2 9 ज़ा 18, 0। ठीक है, 2 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो 2 7 7 इसके मल्टीपल्स बन गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 98 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर भी 14 है, हमें यहाँ भी 14 करना है। मैं क्या ऐसा करूँ कि यहाँ पर 14 बन जाए, 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 14, और इस वाले 7 को स्टूडेंट्स हम अलहदा ही रखेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ये स्टेप आगे कर रही हूँ, आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन में करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, ये 14 और 7 को सेपरेट कर लेना है इनके स्क्वायर रूट। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा MN,
इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ये स्क्वायर रूट जो है टू वेरिएबल्स के ऊपर है तो स्टूडेंट्स ये जो है ये स्क्वायर रूट m का भी है सेपरेटली और ये स्क्वायर रूट n का भी है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर रूट 14 का भी है और ये स्क्वायर रूट 7 का भी है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये वही कंडीशन आ गई जो इस क्वेश्चन में वही कंडीशन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे 14 ऊपर वाले जो 14 है उसके ऊपर हम लोग पहले स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 14 है और 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या होगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ 14 का क्या मतलब है कि इसको हम टू टाइम्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये दिस वैल्यू इज 2 टाइम्स, कि ये जो वैल्यू है ये 2 दफ़ा लिखी जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 14 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओवर 7 रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने एक लॉ अगर नहीं पढ़ा तो उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास m स्क्वायर रूट ऑफ n और स्क्वायर रूट ऑफ m है तो ये एक पूरे का स्क्वायर रूट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इस लॉ के अकॉर्डिंग ये इन दोनों का स्क्वायर रूट जो है मैं ऐसे कॉमन ले लूँगी और 14 ओवर 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इसका आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गई होगी, मैंने आपको बिल्कुल इसको ईजी मेथड में करवाया है। स्टूडेंट्स देख ले इसको एक दफ़ा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है थोड़ा सा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। तो हम इसको ट्राई करते हैं 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यूज हैं उनके एलसीएम ले लें, मतलब उनके मल्टीपल्स निकाल लें। मुझे पता है कि 2 की पावर 3 हो तो 8 बनता है, पर मैं ये आखिरी आसानी के लिए कर रही हूँ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 3 अगर हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स अस 8। अब ये 27 स्टूडेंट्स, 27 इसी तरह 3 का क्यूब है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 3 का क्यूब जो है वो है 27 स्टूडेंट्स। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि दिस वैल्यू इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय द अदर, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हमें ऊपर जो है 6 है, अब हमने नीचे 6 बनाना है स्टूडेंट्स। ये मैं इनका स्क्वायर रूट कॉमन ले लेती हूँ स्टूडेंट्स। मैं क्या करूँगी, नीचे से सारा स्क्वायर रूट कॉमन ले लूँगी। अब सारी वैल्यूज लिखूँगी मैं 2 2 2, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स ही 3। अब स्टूडेंट्स ऊपर 6 है, मुझे नीचे 6 बनाना है। मैं किसी भी 2 और 3 को 6 बना सकती हूँ, जैसे मैंने इसको और इसको 6 बना लिया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके मैंने 6 बना लिया। तो स्टूडेंट्स मैं इसको 6 बना लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये 2 2 4 बन गया, ये 2 2 4 बन गया, दरमियान में 6 बन गया और ये 3 3 9 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं इनके स्क्वायर रूट मैंने कॉमन जो लिए थे वो मैं दोबारा सेपरेट कर लूँ, मैं 4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर लूँ, 6 के ऊपर भी सेपरेट कर लूँ और 9 के ऊपर भी सेपरेट कर लूँ, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हमें देता है, ये हमें देता है 2, कि अगर आप 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमें 2 देता है, और अगर आप 9 का स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमें क्या देता है 3, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे और साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये किसी का 6 का एग्जिस्ट ही नहीं करता स्क्वायर रूट, मतलब कि एक कंप्लीट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे 2 3 जा 6 हो गया और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया। अब मैं चाहूँ तो मैं इस 6 को 6 से कैंसिल कर दूँ स्टूडेंट्स, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा कैंसिल करने से। दोबारा से अगर मैं खुद यहाँ से कैंसिल कर दूँ खुद से, ये देखिए अगर मैं ये 6 को 6 से कैंसिल कर दूँ तो ये फिर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, हमने तो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले 6 पे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे पहले और फिर साथ स्क्वायर भी ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये एक स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसके एक स्क्वायर रूट ऑफ 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 6। तो स्टूडेंट्स ये इसका सोल्यूशन है, बहुत इजी है, मैंने आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेथड आप लोगों को गाइड वगैरह में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको खुद से ही करवाया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा ये क्वेश्चन पार्ट 1 का, इसकी तरफ मूव करते हैं। ये बहुत ही मज़े का है, बल्कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है स्टूडेंट्स। आप लोग ये बात कंसीडर कर ले अपने माइंड में कि जब भी डिनोमिनेटर में कोई 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही होंगी, मतलब
एक x होगी और एक स्क्वायर रूट ऑफ y होगी, ठीक है। यानी इस फॉर्म में वैल्यूज होंगी, एक सेकंड वाली स्क्वायर रूट वाली होगी और फर्स्ट वाली बगैर स्क्वायर रूट की होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लेना है। 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट लें स्टूडेंट्स, तो बनता है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपने इस कॉन्जुगेट को पकड़ लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेट को पकड़ के सामने मल्टीप्लाई भी कर देना है और सामने ही डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आप लोगों ने, ये देखिए ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस सामने वाली से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इनको एक दूसरे के साथ लिख देती हूँ, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा का कि अगर हमारे पास a और b दो ब्रैकेट्स हैं जिनमें a और b दोनों सेम है, ठीक है, बस एक में प्लस आ गया और एक में माइनस आ गया, तो वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे वही कंडीशन देख रहे हैं कि ये 3 और 3 तो बिल्कुल सेम है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये भी बिल्कुल सेम है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका a का स्क्वायर यानी ये a, इसको हम a कंसीडर कर रहे हैं और इसको b कंसीडर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस a का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का b सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स, b का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए तो आप लोग पीछे से रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो 3 का स्क्वायर जो है ये 9 है, माइनस आप देखिए स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो है ये 2 पर भी अप्लाई होगा, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे भी अप्लाई होगा। तो जब स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है स्टूडेंट्स, और जब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे अप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो अंदर रह जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें क्या डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आपको नज़र आ रहा है, नहीं, हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया है डिनोमिनेटर को, 4 5 से 20 और ये आ गया हमारे पास -11। तो स्टूडेंट्स देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट जो होता है आपको इसका पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ दिस कॉन्जुगेट, ये क्या बला है, क्या है ये कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने ये इस फॉर्म में पढ़ा हुआ है a प्लस आयोटा b, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर देखिए आप लोग a प्लस आयोटा b का जब कॉन्जुगेट लेते थे तो जो इमेजिनरी नंबर्स होते थे आप उसका साइन चेंज कर देते थे, यानी प्लस है तो माइनस कर देते और ये उसका कॉन्जुगेट हो जाता था। फॉर एग्जांपल अगर ये z है तो ये z बार, ये कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता था। पर यहाँ पर अब आयोटा नहीं है हमारे पास एक और दूसरी टर्म है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हमारे पास अब जो है ये आयोटा की जगह आ गया है, मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसका हमने साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट लेते हुए आप लोगों ने सारे इरेशनल नंबर्स के साइन चेंज कर देने हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं तो अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल ये मैं स्टूडेंट्स यहाँ से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ सोल्यूशन इसका, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास जो है a है, a इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसका कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है हम उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 है तो हम क्या कर देंगे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हमने सिंपल उसका कॉन्जुगेट ले लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं ये 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट लेना चाहती हूँ तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको b लेट से सपोज कर लेती हूँ कि वी हैव दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू b, तो स्टूडेंट्स इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँ तो जो इरेशनल नंबर है उसका साइन चेंज कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे, सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब जैसे आप लोग ये खुद ही मेरे साथ सॉल्व करें कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी इसका साइन चेंज करना है, यहाँ इसका साइन चेंज करना है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, यहाँ इसका साइन चेंज करना है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कॉन्जुगेट। आई होप आपको कॉन्जुगेट की गेम समझ आ गई होगी कि ये कैसे फाइंड करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है
इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड 1/x, मतलब x हमें दिया हुआ है उसका 1/x। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल। यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल फाइंड करने को कहा है कि व्हाट इज़ दिस रेसिप्रोकल टर्म। अगर आप लोगों के पास 3 है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास -5 है, इसका मैं रेसिप्रोकल लूँ तो ये -1/5 हो जाएगा। अगर आपके पास 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल लूँ तो ये 3/1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल होता है कि आप उस वैल्यू को उसको उल्टा दें, उसको रिवर्स कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। अगर x फॉर एग्जांपल दिस है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। अगर x की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 1/x 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। x 1/x। तो इसी तरह अब आप लोगों का आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेसिप्रोकल क्या है, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरे पास x जो है वो दिया हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, मुझे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर x जो है हमारे पास ये 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो 1/x क्या होगा स्टूडेंट्स। 1/x सिंपली 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप लोग यहाँ पर ये समझें कि यहाँ पर ही क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, इसका 1/x लेने से ही क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये डिनोमिनेटर में है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इरेशनलाइज है, हमने उसे रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स, तो तब ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि 2 जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, जो इरेशनल वैल्यू होती है, उसका साइन चेंज कर दें। जैसे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दें और कॉन्जुगेट लेके डिवाइड कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हों उसमें a और b की वैल्यूज देखिए बिल्कुल सेम है, बस दरमियान में साइन का डिफरेंस है। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इट्स वेरी सिंपल। और ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 4 माइनस 3 1, तो ये इसका आंसर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स, अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें उन्होंने हमें x की वैल्यू दे दी है और कहा है कि x में प्लस कर दें 1/x। हम पहले 1/x फाइंड कर लेंगे और उसमें ये जो x की वैल्यू गिवन है उसको ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1/x फाइंड करते हैं। 1/x के लिए 1/x कर देंगे, यानी x की वैल्यू को 1 कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमें ये इरेशनलाइज नज़र आ रही है, इसे रेशनलाइज करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना स्टूडेंट्स। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अब इसका कॉन्जुगेट ये होगा कि देखिए यहाँ पर ये है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, आप लोगों ने इसका साइन चेंज करना है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए तो आप 2 को इधर ले आएँ और 3 को इधर ले आएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह आप यहाँ भी 2 को इधर ले आएँ और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर ले आएँ, यहाँ भी 2 को इधर ले आएँ और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर ले आएँ। ये आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आई होप हो गया हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और यहाँ पर ये a b b उनके दरमियान बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 होता है, माइनस ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा 3, तो यहाँ पर 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/x आ गया। हमें कहा गया x प्लस 1/x को कैलकुलेट करें, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ इसको फॉलो करना है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1x लिखा हुआ है तो हम x को लिखेंगे, x की वैल्यू को फर्स्ट पे लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है प्लस तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे 1/x ये है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया और प्लस 2 4 हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर कहीं से आप लोग को लग रहा है कि अभी आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है वो बाकी है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।